कम खर्चा सालों साल चर्चा। दोस्तों, घर बनाने में सभी की पहली प्राथमिकता होती है कि पैसे कम से कम लगे और कम पैसों में आपका घर बनकर तैयार हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कम खर्चे में एक अच्छा और शानदार घर कैसे बना सकते हो और आप कहां कहां पैसे बचा सकते हो। इन महत्वपूर्ण पॉइंट पर आप ध्यान दोगे तो दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अपने पैसे कुछ ना कुछ पैसे आपके घर में वेस्ट होने से बचा सकते हो और अच्छा खासा पैसा आप बचा सकते हो। दोस्तों, घर बनाने में बहुत सा पैसा लगता है और जो पूरी मेहनत होती है, जो आपकी पूंजी होती है, वो आप निवेश कर देते हो पूरी की पूरी। तो आप बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पर आप ध्यान नहीं देते हो, तो आपके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कम खर्चे में कैसे पैसे बचा सकते हो और कैसे आपको घर बनवाने का काम स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, अगर आप घर बनवाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके कुछ ना कुछ पैसे मेरी वजह से बच जरूर जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप घर का प्लानिंग करते हो तो किसी ठेकेदार के पास नहीं जाना है। आपको एक प्रॉपर आर्किटेक्चर या इंजीनियर की सलाह लेनी है, क्योंकि जो आर्किटेक्चर और इंजीनियर होते हैं वो अच्छा घर का नक्शा बनाते हैं, प्रॉपर 3D में बना के आपको देते हैं। तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपका घर किस हिसाब से बनेगा, किस तरीके से दिखेगा, तो सब कुछ आइडिया आपको मिल जाता है। तो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों एक इंजीनियर और एक आर्किटेक्चर की सलाह लेना, जो आपको एक अच्छा और शानदार लुक देते हैं, जो आपके घर को आपकी जो पसंद होती है उस हिसाब का घर बनाकर आपको देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, प्रॉपर आर्किटेक्चर और इंजीनियर की सलाह लेना। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, सामग्री का सही चयन। दोस्तों, जो सामग्री होती है अच्छा चयन करें, अच्छे जगह प्रॉपर आप मार्केट में जाकर पता करें कि कहाँ पर कितना जो सामान लगना है, कहाँ पर कितना रेट है, तो उसका पूरा पता करके आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ पैसे बचा सकते हो। दूसरा दोस्तों, जहाँ पर आपको ईंटें लगानी है वहाँ पर आप फ्लाई एश ईंटें या ब्लॉक, जो ACC ब्लॉक होते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हो, जो ईंटों की अपेक्षा आपको थोड़े से सस्ते मिल सकते हैं। जो फ्लाई एश ईंटें होती है दोस्तों, रेड ईंट की अपेक्षा थोड़ी सस्ती होती है, तो आप इनर वॉल में उनका यूज़ करके कुछ ना कुछ पैसे बचा सकते हो। अगर आपको उन पर विश्वास नहीं है तो आउटर में रेड ब्रिक और इनर में फ्लाई एश ब्रिक का यूज़ करके आप कुछ ना कुछ पैसे उससे भी बचा सकते हो। लकड़ी की जगह आप कंक्रीट की जो 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 फ्रेम होता है उसका यूज़ कर सकते हो। कंक्रीट की चौखटें भी बनती हैं दोस्तों, तो उससे बनवाकर आपका जो लकड़ी का पैसा लगता है वो बचा सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही लॉन्ग भी सर्विस भी देती है और अच्छी भी लगती है, बहुत टिकाऊ होती है। और मार्बल की अपेक्षा आप सिरेमिक टाइल्स का यूज़ करके पैसे बचा सकते हो। दोस्तों, जब भी सामान खरीदे तो प्रॉपर मोल भाव करके ही खरीदें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, और थोक में सामान खरीदे। जिससे होता क्या है दोस्तों, प्रॉपर रेट पता करके थोक में जाकर मार्केट का खरीदना चाहिए। जब भी कॉन्ट्रैक्टर आप चयन करें तो वो कुशल कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं, भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, कुशल कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, जिसको काम का प्रॉपर अनुभव हो। बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, और उससे आपको अच्छी डील करना है, कम खर्चे में एक अच्छी प्रॉपर डील करनी है, जिससे आप वहाँ पर भी अपना पैसा बचा सकते हो। लोग अक्सर करते क्या है, किसी की भी बात में आ जाते हैं और कम खर्चे ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा पैसा दे देते हैं, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को जितना पैसा चाहिए उससे भी ज़्यादा दे देते हैं। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है और अच्छे श्रमिक का यूज़ करना है। भले कम श्रमिक लगे, पर अच्छे जो कुशल श्रमिक का यूज़ करवा कर आपको घर बनवाना है, और बजट बनाकर आपको रखना है। प्रॉपर बजट के साथ आपको काम स्टार्ट करना है। प्रॉपर हर चीज़ में आपको एक बजट प्लान करना है कि हमें इस पर इतना पैसा खर्च करना है। जिससे होगा क्या दोस्तों, आपका कम खर्चे में एक अच्छा और टिकाऊ और मजबूत और अट्रैक्टिव लुक वाला घर बनकर तैयार होगा। आपको दोस्तों ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है। अच्छा घर बन सकता है बिना कुछ किए बिना भी, मतलब बिना कुछ ज़्यादा पॉलिश पन्नी लगाए हुए भी अच्छा घर दिखता है। तो ऐसा नहीं, आपको POP वगैरह वगैरह कुछ नहीं करना है। तो इन सभी चीज़ों से भी आपको बचना है दोस्तों। और हर चीज़ में आपको एक सामान, जो सामग्री है, उसका प्रॉपर यूज़ करवाना है। कहाँ पर कितना सामान यूज़ करना चाहिए वो आपको चेकआउट बराबर करते रहना है। जहाँ पर सरिया जितना लगना चाहिए उतना ही सरिया लगे, उससे ज़्यादा सरिया आपको ना लगे। इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। आप बहुत ज़रूरी है दोस्तों इन सभी टॉपिक पर ध्यान देना, क्योंकि अक्सर होता क्या है
कि सरिया आपने लेबर को दे दिया, सरिया वाला बांध रहा है, वो जहाँ सरिया लगना नहीं है वहाँ भी सरिया लगाया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आपको काम करवाना है। जो सीमेंट होती है वो कितने तछले या तगाड़ी में आपको मिलानी है, तो इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। लेबर अक्सर करती क्या है कि 15 बोरी में, मतलब 15 तगाड़ी में ही 1 बोरी मिला देती है, 12 तगाड़ी में ही 1 बोरी मिला देती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई लेबर आपका प्रॉपर वर्क कर भी रही है कि नहीं कर रही है, मटेरियल का वेस्टेज बिल्कुल ना रहे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप बहुत से पैसे बचा सकते हो। दोस्तों मेरा यही सुझाव है कि दोस्तों प्रॉपर घर बनवाइए तो प्रॉपर एक जो बजट होता है प्लान करके बनवाइए कि आपको कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है। हर चीज़ आपको एक प्रॉपर सलाह के साथ काम करना है। इंजीनियर जो ड्राइंग बना रहा है उसके हिसाब से काम करना है, तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो और अच्छा काम आप करवा सकते हो। दोस्तों मेरी आपसे यही शुभकामना है कि आप एक